नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण अपडेट वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल है, इसके द्वारा जो आपका हाल ही में ग्रुप 5 का जो रिजल्ट आया था, जिसमें आपके कुछ विभाग के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें से आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी मंदसौर, एक आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी नीमच और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी रीवा, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, जिसका हमने सभी के अलग अलग वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिए थे। लेकिन एक नोटिस आपका यहाँ पर देखिए आप, तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी है नीमच, इसके द्वारा एक आपका 24 मई को यानी कल के दिन ही आपका ये, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका जो नीमच है, इसके द्वारा एक आपका नोटिस निकल के आया। तो उस नोटिस को ध्यान से देखना है, आप सभी को ये देखना है, चाहे आपका इस विभाग में सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, इसको देखना पहले यहाँ इसमें प्रोसेस ये क्या कर रही है। तो 24 मई को आपको नोटिस आया है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि कार्यालयीन आदेश। तो वीरेंद्र कुमार सकलीजा आपका जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच के अंतर्गत समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा प्राप्त परिणाम अनुसार अभ्यर्थियों को पदवार दिनांक 20/5/2025 से, ध्यान से देखिए, 20/5 यानी 20 मई से दिनांक 23/5 तक आपका जो यहाँ पर इस महाविद्यालय में समूह 5 की विज्ञप्ति में दर्शाई पात्रता से संबंधित अपने मूल दस्तावेज के साथ अपनी उपस्थिति स्क्रूटनी समिति समकक्ष दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए आप इसमें पॉइंट की बात, उक्त अवधि में चयन सूची अनुसार जो अभ्यर्थी किसी कारणवश चयन हेतु अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करा पाए, उन अभ्यर्थी को दोबारा मौका देते हुए दिनांक 27/5 से दिनांक 30 मई तक 29 को आपकी छुट्टी यहाँ पर है, जो कुछ भी यहाँ पर रहेगा शासकीय अवकाश तक भर्ती संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति कार्यालयीन समय में दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया जाता है। भर्ती प्रक्रिया संबंधित जानकारी इनकी वेबसाइट तो आगे आपको हम दिखाई देंगे कराई जाएगी, जबकि जिसका अवलोकन समय समय पर करते रहें। इस विषय में आवेदकों से अन्य किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इस डेट में आपको यहाँ पर और दिखा देते हैं हम, जो आपका 16 मई को यहाँ पर एक नोटिस आया था, इसमें हमने देखा होगा, इसका भी वीडियो हमने कवर किया था। तो यहाँ पर देखिए 23 मई तक आपकी जितनी पोस्टें थी, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट पोस्ट कोड पद कोड आपका 20, लैब अटेंडेंट आपका पोस्ट कोड 23 और टेक्नीशियन पोस्ट कोड 21 और टेक्नीशियन असिस्टेंट पोस्ट कोड 22 और डिस्ट्रिक्शन हॉल अटेंडेंट पोस्ट कोड 24, इन सभी के लिए बुलाया गया था 20 से लेकर 23 तक। अब जो स्टूडेंट इतनी डेट में बीच में नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए यहाँ इन्होंने दोबारा से मौका दिया है, लेकिन अब पता नहीं किस कारण से दिया है। या तो सच में स्टूडेंट को कुछ पता नहीं होगा, यानी बाई चांस हो जाता है कि नहीं पता चला हो, या कोई और कारण होगा, तो इन्होंने ये स्पष्ट क्लियर नहीं किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक स्पष्ट इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये बोल दिया कि जो स्टूडेंट इस डेट में नहीं आ पाया था, तो उनको 27 से लेकर 30 तक यहाँ पर आपको दोबारा से मौका दिया जा रहा है। अब एक बुरी बात किसके लिए है, जो स्टूडेंट बीटेक में हैं उनके लिए तो ये बुरी खबर है, क्योंकि यदि ये स्टूडेंट वहाँ पर नहीं होते डॉक्यूमेंट, अब हो सकता है कि जो स्टूडेंट अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं जाना चाहता हो, कहीं और सिलेक्टेड हो, तो इस कारण से, लेकिन इन्होंने दोबारा से मौका दिया है। तो अब जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनकी तो अभी कुछ यहाँ पर नहीं अपडेट आया है। यदि ये पोस्ट आपकी खाली हो जाती तो बीटेक वालों के लिए आपको बुलाया जाता। अब एक समस्या ये भी हो सकती है कि बहुत से सच में स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनके लिए पता नहीं चलता, क्योंकि रिजल्ट जब आपके ऑनलाइन फॉर्म होते हैं तो ईएसपी की वेबसाइट से होती हैं, और दूसरा जब आपका रिजल्ट आता है तो ईएसपी की वेबसाइट से आ जाता है। लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो अब देखिए इतने सारे लगभग 17 विभाग हैं। अब 17 विभाग की अलग अलग वेबसाइट है, कोई कभी अपने अनुसार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है, कोई कभी अपनी सूचना न कर रहा है, किसी की वेबसाइट में नोटिस बोर्ड का ही सेक्शन नहीं है प्रॉपर, किसी की वेबसाइट में नोटिस बोर्ड ही नहीं दिया है, कोई अपडेट अभी वेबसाइट पर ही पब्लिश नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को पता भी नहीं चल पाया हो, तो उनके लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन जो बीटेक वाले स्टूडेंट थे उनके लिए तो थोड़ी यहाँ पर बुरी खबर है, क्योंकि जो स्टूडेंट बीटेक यहाँ पर नहीं जाता तो उनके लिए बीटेक वालों के लिए बुलाया जाता। अब समस्या ये भी है कि वेबसाइट सबकी अलग अलग है, तो किसी की वेबसाइट तो काम ही नहीं कर रही है, किसी की वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, तो सभी समस्याएँ हैं। तो सच में हो सकता है कि कोई स्टूडेंट को यहाँ पर जानकारी नहीं पता चल पाई हो। तो ये जीएमसी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी जो नीमच है, इसके द्वारा आपकी सूचना निकाली गई है। अब ध्यान से देख लीजिए, जो स्टूडेंट यदि दोबारा से जाना चाहता है यहाँ पर 27 से लेकर 30 तक, तो उनके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो जो 16 मई को आपका नोटिस जारी हुआ था, इसी में एक लिस्ट इन्होंने दे दी थी। अब इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकता है, तो ये तो फिर विभाग ही जाने, और फिर बाकी आप सभी समझदार हैं। तो इसके नोटिस देख लीजिए पहले।
तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर पूरी लिस्ट दे दी है, यहाँ पर आपने देख लिया था। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट यहाँ पर उन्होंने दे दी थी प्रॉपर। तो इतने ही स्टूडेंट आपको दोबारा से चेक कर लेना है। आगे आपको हम पूरी प्रोसेस बता रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करके देख लेना है। तो यहाँ पर इन्होंने लिस्ट तो यहाँ पर नहीं दी थी, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं। एक बार आपकी जो मंदसौर रीवा उसके डॉक्यूमेंट पर क्या लगी थी, तो पहले आप इसको देख लीजिए। पहले आपको हम इसके आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, फिर उसके बाद हम लिस्ट आपको दिखा देते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको लेके क्या जाना है। बाकी जो और अन्य विभाग हैं, अभी तक हमने सभी की वेबसाइट को चेक किया, तो अभी तो उनकी कोई भी सूचना नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे सभी प्रकार की जो भी आपके विभाग हैं जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उन विभाग की वेबसाइट को भी आप चेक करते रहिए। और ध्यान दीजिए, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, इन पर आपको जरूर चेक करते रहना, क्योंकि हो सकता है कोई विभाग आपको वेबसाइट पर पब्लिश ना करे, आपको डायरेक्ट एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित कर दे। तो ये आपको चेक करते रहना। जरूरी नहीं है कि जैसे इन्होंने दोबारा से मौका दिया है, कोई और विभाग आपको इस प्रकार से मौका दे, तो आपकी जो आप सिलेक्टेड हैं तो आपकी वैकेंसी है, जॉब आपकी हाथ से जा सकती है। इसलिए आपको सतर्कता से रहना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है। जैसे कोई अपडेट आती है तो हम भी आपको प्रॉपर आपको जानकारी टाइम टाइम पर देती रहती है, जो हमें प्रॉपर पता चलती है। लेकिन आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी आपको चेक करते रहना, क्योंकि जो आपकी जानकारी आएगी तो वो आपकी उसी पर भेजी भी जाएगी। ये जानकारी अब आपको कैसे चेक करना है, तो आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में आइए और आपको टाइप करना है। पहले इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं। आपको टाइप करना है GMC नीमच और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको पहले लिंक दिख रहा है, जो इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ से। अब जैसे इस पर पहले लिंक दिख रहा है, तो यहाँ पर आप आइए नीचे की ओर। तो यहाँ पर देखिए आपको 24 मई का एक नोटिस चल रहा है, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। एक आपका 16 मई का भी चल रहा है, तो किसी भी आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे को आइए, तो जो 24 मई वाला है इस पर क्लिक करेंगे तो जो अभी आपको हमने बताया इस पर आप देख सकते हैं। और जो 16 मई की आपकी पूरी जानकारी आई थी जिसमें सभी स्टूडेंट की लिस्ट दी है, तो इस पर क्लिक करके अपनी PDF को यहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में क्या लेके जाना है, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। एक आपकी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी मंदसौर है, उसमें एक नोटिस आया था, पूरी लिस्ट दी थी। और एक आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका जो रीवा में चल रहा है, उसकी भी नोटिस आई थी। दोनों के हमने आपको दिखा देते हैं। डॉक्यूमेंट आपकी सेम वहाँ पर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मंदसौर में आपका आया था 13 मई को, तो इसमें आपकी वेरिफिकेशन भी आपकी 26 से आपकी 30 तक यहाँ पर भी चल रहे हैं प्रक्रिया। तो सेम आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की आपको हम लिस्ट दिखा देते हैं अलग अलग पोस्ट वाइज। तो यहाँ पर तो पूरी लिस्ट दी है, इन सभी को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे जो लैब टेक्नीशियन है, इनके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले, तो परेशान आपको नहीं होना है। सबसे पहले तो आपका 10वीं की अंक सूची लेके जानी है, 12वीं की अंक सूची लेके जानी है, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। जो आपका रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आपकी मार्कशीट लेके जानी है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, और जो आपने फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म लेके जाना है। शासकीय सेवा में अनुभव प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। यदि आप हैं मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षण अर्थ संबंधी आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेके जाना है, जो भी आपके पास योग्यता थी। और मध्य प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन, अब इस पोस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन मांगा गया था तो आपको लेके जाना है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, मूल्यवान प्रमाण पत्र आपका डिजिटल वाला, जाति प्रमाण पत्र आपको डिजिटल वाला, जन्म तिथि के रूप में 10वीं की अंक सूची, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, और विधवा परित्यक्त की स्थिति में आपको नोटरी लेकर जाना है। और 26/1/2001 के बाद 2 या 2 से अधिक संतान ना होने का नोटरी आपको लेके जाना है, शपथ प्रमाण पत्र। और दिनांक 1 जनवरी 2024 की स्थिति में निर्धारित न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष की आयु, यहाँ पर अतिरिक्त छूट का, इसको भी लेके जाना है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं शासकीय सेवा में संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थी के लिए नियुक्ति आदेश का अनापत्ति प्रमाण पत्र और एवं अन्य समस्त दस्तावेज आपको लेके जाना है। एक इसके लिए है, लैब टेक्नीशियन के लिए है। और आपको दूसरा दिखा देते हैं हम, ये आपकी लैब अटेंडेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो इसमें आप देख सकते हैं आपको जो पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर अब चिकित्सा परिषद का पंजीयन। अब बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस पोस्ट के लिए तो आप आवश्यक नहीं है, तो इसे आपको लेके नहीं जाना है। आप बाकी इसके रूल बुक में देख सकते हैं, जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सभी का यहाँ पर अलग अलग दिया फॉर्मेट उन्होंने सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं लैब असिस्टेंट का है, तो इसमें भी उन्होंने वही लिख दिया है। तो जो भी आपका यहाँ पर है, जो रूल बुक में आपका लिखा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वही आपको लेके जाना है। और सभी डॉक्यूमेंट आपको इस प्रकार से यही लेके जाने हैं। बाकी इसका हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसमें हमने सभी डॉक्यूमेंट की, अब जो कुछ लिस्ट इन्होंने प्रॉपर नहीं दी है लेकिन वो आपको वहाँ पर मांगेंगे, तो उसका हमने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया। उसकी लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो को, उसको जरूर देख लीजिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आगे से रेडी रहें। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही जैसे ही आपके अन्य डिपार्टमेंट की लिस्ट आती है, कोई भी अपडेट आता है, तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।